नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। कभी कभी आपने सोचा है कि ईश्वर ने तुम्हारा हर सजीव के लिए जो अंग बनाए हैं किस तरह कैसे बनाए। आज तक पता नहीं चला कि जीव कहाँ से आया। हाँ, मैंने जरूर साइंस का टीचर पढ़ाया जीव की उत्पत्ति, लेकिन एक अगहरा क्वेश्चन से कि भगवान कहाँ से आया, भगवान किसने बनाया, और हम कहते हैं कि हमको भगवान ने बनाया। चलो, इस बात में मैं एक बहन जी ने आर्टिकल्स लिखा, मैंने सोचा कि मैं उसे धन्यवाद देता हूँ। और आप गलत मत समझिए, आपको समझने की ज़रूरत है। अगर ईश्वर ने काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या, अहम, ये सब कुछ नहीं दिया होता, ये शब्द भी हमने बनाए, अर्थ भी हमने निकाला, और वो सब हमारे में भरा पड़ा है, जिसको हमने बाहर निकालने की कोशिश की। सबसे बड़ी चीज है वो काम, वासना। और वासना और काम को हमने प्रेम शब्द से जोड़ने की कोशिश की। प्रेम के नाम हम काम और वासना की संतुष्टि करना चाहते हैं, लेकिन प्रेम और काम वासना दो अलग चीज है। वही हाथ जब आपका माँ का स्तन पकड़कर दूध पीता है, और आपके माँ के प्रति आपकी जो भावना होती है, कितना फर्क है। वही हाथ आपके माँ को हाथ को पकड़ता है, पत्नी के हाथ को पकड़ता है, बेटी की हाथ को पकड़ता है, बहन की हाथ को पकड़ता है। तो जो स्पर्श में जो संवेदना है वो आप किस तरह प्रकट करते हैं, कभी सोचते हैं? आपका दिमाग हर वक्त अलग अलग सोचता है, अभिव्यक्ति अलग होती है। वही चीज वो औरत ने कही को औरत की योनि और स्तन उनके शरीर का ऐसा भाग है जिसके लिए मर्द कुछ भी करने की को तैयार होते हैं। यहाँ तक कि जो काम उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं किया, वो काम उसकी चाहत में कर गुजरते हैं। आज देखो, हर जगह कितने सालों से वो पहले भी जौहर होते थे स्त्रियां इसकी वजह से, और आज भी कितनी स्त्रियां, लड़कियां, छोटी हो या बड़ी हो, दादी तक को उस काम वासना ने नहीं छोड़ा है। तो वो कुछ भी करता है, खून मार भी देता है, बलात्कार भी करता है, क्या नहीं करता है। और सड़ा हुआ न्याय तंत्र, सड़ी हुई पुलिस, सड़े हुआ राजतंत्र, सड़े हुए नेता, व्यभिचारी वो साधु संतों जो धर्म के नाम व्यभिचार करते हैं, जो राजकारणी व्यभिचार करते हैं सेवा के नाम, वो सब की मैं क्या बात करूं। समझ में नहीं आता कि प्रेम अपनी पत्नी के लिए है या उनके शरीर के लिए, ये लगाव उनसे है या उनके निजी अंगों के लिए है। ये औरत ने बहुत बढ़िया आर्टिकल्स लिखा है, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। यदि कोई स्त्री किसी पुरुष को अपने निजी अंगों तक पहुँचने दे रही है, तो बेशक वो पुरुष उसके जीवन में कुछ खास जगह रखता है। घर में विवाह की बात होती तो मेरे मन में भी ख्याल आता कि अब तो वो सब मिलेगा जो हर लड़के को चाहिए होता है। खैर, घर वालों ने शादी के लिए लड़की चुनना शुरू कर दिया, और कुछ ही महीने में प्रीति से शादी फिक्स हो गई। जो औरत का आर्टिकल से उसमें से जो मैंने पढ़ा वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ कि शुरुआती आकर्षण जिस्मानी होता है, दिखने में सुंदर सुर शरीर हो सकता है, आपको ये लग रहा हो कैसा लड़का है, लेकिन यकीन मानिए 90% लड़के शादी से पहले ये सब देखते हैं।
मन में कई सवाल थे, लेकिन उन सब पर एक सवाल भारी था, ये योनि और स्तन दिखने में चुने में कैसे होते होंगे। शादी हो गई, सब अच्छा चल रहा था, प्रीति से प्रेम हो गया था, लेकिन ये समझ नहीं आता था कि ये प्रेम प्रीति से है या उसके शरीर से है। क्योंकि किसी रात यदि प्रीति कुछ करने से मना करती तो उसका मन खिन्न हो जाता और कई दिन उनकी बातें नहीं होती। पर जब उनके बीच समागम होता तो ना जाने कैसी पल भर में सब ठीक हो जाता। कुछ समय बाद उसकी पत्नी पेट से होती है, डॉक्टर का इलाज शुरू करवाया और अब उनके दिल में बेचैनी भी थी, कैसे नए मेहमान की जिम्मेदारी ली जाए। दिमाग में सब चल रहा था, तभी डॉक्टर ने बताया कि प्रीति की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन को लेके दिमाग में कुछ अलग डर था सभी। तब पति को डर लगता है कि कुछ लोगों ने उसको सलाह दी कि किसी और डॉक्टर को दिखाओ। 2-3 डॉक्टर को दिखाने के बाद ये बात सामने आई कि थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी करना ज़्यादा अच्छा है। तो प्रीति को भर्ती किया गया। कुछ ही समय बाकी था बच्चे की डिलीवरी में, लेकिन तभी दर्द की वजह से उसकी पल्स गिरने लगी और वो होश खोने लगी। डॉक्टर जानते थे कि अगर ऐसी स्थिति में कुछ गड़बड़ हुआ तो बच्चा बाहर नहीं आएगा। तुरंत डॉक्टर अपनी अपडेट को बाहर भेजते हैं और अंदर बुलाते हैं। उसको पूरी तरह समझाया गया और बोला गया कि आपकी पत्नी को बुलाओ और उसे मोटिवेट करे। और वो उसको पत्नी को बुलाता है। उसकी पत्नी नग्न अवस्था में पड़ी थी और योनि खुली थी, जिसे आप समझ जाएंगे कैसी हालत होगी कि और उस योनि में से वो बच्चे का सर बाहर दिख रहा था। वही जगह थी जहाँ जिसकी चाहत उसे हर इंसान को होती थी। बच्चा बाहर आया, तुरंत उसके सीने में कपड़े को हटाया गया और उसके स्तन दिख रहे थे और उसके स्तन पर बच्चे को लिटा कर साफ कपड़े से ढक दिया गया। वही स्तन, वही योनि और यही एक दृश्य जो हर इंसान के जीवन में, हर स्त्री के जीवन में होता है। दोनों शरीर का अंग था जिसके लिए पुरुष सब कुछ करने को तैयार होता है, उसे पाने की चाहत रखता है। जन्म भी उसी स्थान से होता है और जन्म के तुरंत बाद उसी छाती से गर्मी दी जाती है। वही छाती है, वही स्तन है, वही योनि है। लेकिन बाद में हर पुरुष की जो सोच उस दिन बदल जाती है और जो औरत इनके कष्ट और दर्द सिर्फ इसलिए सहती है कि उसका अंश आगे बढ़े। और उस दिन हर इंसान को समझ में आता है कि शरीर से नहीं बल्कि उससे प्रेम है और उससे ज़्यादा वो हर इंसान जो स्त्री के प्रति, पत्नी के प्रति जो सोच प्रेम के लिए जिस अंग को समझती थी, उसका इम्पोर्टेंस उसको समझ में आता है कि शरीर के जिस अंग ईश्वर ने बनाया है वो अंग किस तरह अलग अलग समय पर अलग अलग रोल करके, और वो स्त्री कितना दुख सहन करती है, कितना कष्ट सहन करती है जब एक बच्चे को जन्म देता है। 9 महीने तक वो बच्चे को पेट में रख कर जिस जतन से वो जन्म तक
उसको पालन पोषण करती हैं, उनके लिए क्या आप सलाम नहीं करेंगे? क्या उस स्त्री को वासना का स्वरूप कैसे समझ सकते हैं? और इसलिए आज के जो भारत में जो भी हो रहा है, दुनिया में भी जो हो रहा है, कि स्त्रियों के प्रति सिर्फ वासना का अर्थ समझते हैं, उनके लिए समझने की ज़रूरत है कि स्त्री वासना नहीं, काम वासना नहीं, स्त्री एक देवी है। जिस माँ और बाप, उसमें जो माँ जिस कष्ट के साथ आपको जन्म देती है, उस माँ और बाप को आप कैसे दुख दे सकते हैं, कैसे यातना दे सकते हैं? तो उस चीज़ को आपको समझना होगा कि जिस चीज़ को काम वासना का प्रतीक समझते हैं, वो काम वासना का प्रतीक नहीं है, वो आपका जन्म देने वाला स्थल है, भगवान है, मंदिर है। उसको आप कभी भी गलत मत समझिए, बदनाम मत कीजिए, इज्जत कीजिए, स्त्रियों की इज्जत कीजिए, बच्चों की इज्जत कीजिए। वो बलात्कार के लिए नहीं है, काम वासना के लिए नहीं है, वो पूजनीय है। कोई भी जीव जंतु, प्राणी, पक्षी, वनस्पति, इंसान, उसमें नारी का महत्व इसलिए है कि वो जन्मदाता है, वही देवी है, वही भगवान है। यही आज का पैगाम